मातृशक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो ये एक प्रकरण चल रहा है युष्मद् अस्मद् से युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तरस्य विभक्तेर् स्थाने आदेशः। प्रकरण द्वयमस्ति सप्तम अध्याय से द्वितीय पादे युष्मद् अस्मदो स्थाने आदेशः युष्मद् अस्मदो स्थाने आदेशः अत्र युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य विभक्ते स्थाने आदेशः विभक्त्यादेशः। एतत् प्रकरणमपि विभक्त्यादेश प्रकरणं तत्र अस्ति युष्मदस्मदादेश प्रकरणं। यथा युष्मदस्मदोरणादेशे प्रथमायां द्विवचने भाषायां द्वितीयायां च योचि शेषे लोपः, ऐसा है। युई वयोजसी त्वाहो सो तुभ्यमयो गई तव ममोगसी त्वमावेक वचने प्रत्युत्तर पदयोश्च एतावत्पर्यन्तं तत्र युष्मदस्मदादेश प्रकरणमस्ति। तत्र अयं प्रकरण विभागे एतदेव लिखितं स्यात्। यथा अयमस्ति अष्टकविभाग प्रकरणं तत्र लिखितमस्ति युष्मदस्मद्भ्यां परेषां प्रत्ययानाम् आदेश विधानम्। द्वितीय पादे अस्ति युष्मदस्मदो आदेशः। एवमस्ति। तर्हि युष्मदस्मद्भ्यां घसो युष्मदस्मद् इत्येताभ्यां परस्य उत्तरस्य घस अस् इत्यमादेशो भवति। तव स्वं मम स्वं घस अस् इत्यमादेशो भवति। तव स्वं मम स्वं शीतकरणं सर्वादेशार्थम्। अन्यथा ही आदेश व्यपदेश प्रकृत्यर्थम् आदेरेव स्यात् ततश्च योचि इत्येतद् न स्यात्। युष्मदस्मद्भ्यां परस्य गसो अस् अनेकाल्सित सर्वस्य शीतकरणं सर्वादेशार्थम्। एवं कश्चित् ब्रूयात् यत् सर्वादेशार्थं किमर्थम् उच्यते। अकारस्य अकारवचने तु किमपि प्रयोजनं नास्ति। युष्मद् अस्मद्भ्यां परस्य गसा स्थाने अकारादेशो भवति। गस् इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते। एवं अवलोकयन्तु।
तभी अत्र युष्मद् अस्मद् से परे अस के स्थान में अ होता है, तो आधे परस से अकार को अकार करने में तो कोई प्रयोजन नहीं, तो इसलिए स्वतः ही सर्वादेश हो जाएगा या लोन्तेस से हो जाएगा है, और फिर अतुगुणे पर रूप हो जाएगा। अकार से अकार वचने प्रयोजनम नास्ति इति कृत्वा अत्र लिख्यते। प्रयोजनम नास्ति इति कृत्वा कुत्र स्यात्? आदे परस्य अकारस्य आदेशो अकारस्य 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 प्रयोजनं नास्ति। अंतरेणापि सिद्धकरणं सर्वादेशो भविष्यति, अंतस्य वा भविष्यति। देखो अकार को अकार करने में तो कोई प्रयोजन नहीं, या तो सर्वादेश हो जाएगा या अंतिम सकार को अकार हो जाएगा, फिर अतुगुणे पर रूप हो जाएगा। तो यहाँ एक पंक्ति लिखी है, आदेश व्यपदेश प्रक्लप्त्यर्थम आदेरेव स्यात्। बोले नहीं नहीं, आदि को ही होगा, आकार को आकार करने में भी यहाँ पर प्रयोजन छिपा हुआ है। क्या है? आदेश व्यपदेश प्रक्लिप्ति के लिए। वहां पर दूसरे पाद में ना आदेश विभक्तियां, वहां पर योची शेषे लोपा, शेषो लोपा जो सूत्र है ना, वहां शेष अनादेश शेष जो है आदेश विभक्तियां ली गई है। आदेश व्यपदेश प्रक्लिप्ति के लिए हो जाएगा ये। आदेश इस व्यवहार को बनाने के लिए, व्यपदेश माने व्यवहार, आदेश इस व्यवहार को बनाने के लिए ये हो जाएगा। आदेश व्यपदेश प्रक्लिप्ति। आदेश व्यपदेश क्या है? देखो मैं बताता हूं आपको, इसका सिस्टम पहले भी समझा रखा है नामिक पढ़ाते समय भी, फिर भी देखो बताता हूं। जैसे हम वो करते हैं, 10 को अश आदेश हो गया, और तव ममो घसी, 10 के परे से तव और मम आदेश हो गया। यहाँ पर मैं पर्यंत को, और ये 10 को अश आदेश से संज्ञा हो गई, अनंतम तव आदेश हो गया, इधर अद बच गया। तो शेषे लोपा ये कहता है, शेष विभक्ति परे हूं, जिन विभक्तियों के पर रहते आत्व और यत्व नहीं कहा गया उनको शेष विभक्ति कहते हैं। और साथ में एक बात और है वहां पर समझने की है कि वो आदेश विभक्ति होनी चाहिए, तब ये लोप होता है। यदि आदेश विभक्ति नहीं है तो ये शेषे लोपा जो सूत्र है यहाँ पर अंत का लोप करेगा ना, वो नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये हमने रखा टा विभक्ति। अब इस विभक्ति को कोई भी आदेश नहीं होता है। टा इत्येतस्य स्थाने न कश्चित् आदेशो विधीयते, यथा दसी दशाभ्याम दसो दस स्थाने अस् गे प्रथमयोरम, गे स्थाने प्रथमयो विभक्त्यो स्थाने अम आदेशो विधीयते। तथा अत्र किं भवति? युष्मद् टा पुनः किं जातम्? अब यहाँ पर मैं पर्यंत त्वमाव एक वचने, त्वय और मैं एक वचन में युष्मद् अस्मद् को मैं पर्यंत को त्वय आदेश मैं आदेश हो जाता है, त्वय आदेश हो गया, आगे अद बच गया,
आगे आ हो गया। यहाँ पर देखिए आप नहीं लगता है, यहाँ शेषलोपा नहीं लगेगा। मैं पर्यंत को त्व आदेश और शेषलोपा नहीं लगेगा, तो क्या होगा? शेषलोपा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? योची। आजादी भक्ति परे हो तो इसको तय को यह होता है, तो बड़े पढ़ो। ये बच्चे इकट्ठे नहीं होते यार, इतनी देर होगी बात। तो ये त्वय और आ, त्वया। हम्म। योची लगा है। आदेश विभक्ति होनी चाहिए से लोपा लगने के लिए। योची और शेष विभक्तियां कौन ली गई है? जिन विभक्तियों के पर रहते आकारादेश और यकारादेश नहीं हुआ है। जिन विभक्तियों के पर रहते आकारादेश यकारादेश नहीं हुआ, जहां आ और यह हो जाएगा। जी जी जी। इस प्रक्रिया आदेश व्यपदेश प्रक्लिप्ति का ये तात्पर्य होता है कि आदेश ये व्यवहार बनाने के लिए, आदेश इस व्यवहार को बनाने के लिए चित्कर्णम न स्यात् तथा आदेश इति योऽयं व्यपदेश तस्य या प्रक्लिप्ति। जैसे त्वा सो है, त्व और अह सु के पर रहते त्व अह आदेश होते हैं। तो उस तरह से देख रहे हैं आदेश विभक्तियां। अनादेशे इति अधिकारात्, ये मूल बात है। वहां पर देखो एक बार निकाल कष्ट दे, साथ में देखे दूसरे बात का स्मद स्मद और अनादेश सूत्र है ना, तो अनादेशे का अधिकार आ रहा है। एतद्धि यत्र विभक्तो आदेशो नास्ति तत्र विधीयते योचि इति कार्यं न स्यात्। लिंग तत्र आदेश उपदेश प्रक्लिप्ते योचि इति कार्यं न स्यात्। योचि जो सूत्र है, इति कार्यं न स्यात्, एतद्धि यत्र विभक्तौ आदेशो नास्ति तत्र विधीयते अनादेशे इति अधिकारात्। हैं? जहां विभक्ति के परे थे आदेश नहीं है ना, वहां इसका विधान है योची का। अनादेशे की अनुवृत्ति अष्टाध्यायी में दिखाइए। हैं? आदत योजित अनादेश विभक्तियों में योची होता है। जहां आदेश विभक्तियां हैं वहां योची नहीं लगता, शेषे लोपा हो जाता है। जहां आदेश विभक्तियां हैं वहां योची नहीं लगता, लोप हो जाता है। दो बालिकाएं, दो वो चला रहे हैं क्या? दो फोन चला रहे हैं? दो लैपटॉप है क्या अलग अलग? किम?
भगिन्या मम वाक् न श्रूयते किम्? तर्हि अत्र अनादेशे इति अधिकारः तस्मात् प्रयोजनवती आदेश व्यपदेश प्रक्लिप्ति इति तदर्थम् आदेरेव स्यात्। आदेश अकारस्य अकारो आदेशो यदि भवति, अकारस्य अकार आदेशो भवति तदा आदेश व्यपदेश आदेश इत्येतस्य व्यवहारस्य प्रक्लिप्तिर् जायते। पुनः योचि इति सूत्रं न प्रवर्तिष्यते। आदेश विभक्तौ युष्मदस्मदोर अनादेशे अनादेश विभक्तौ एव तत्कार्यं भवति। तत्र युष्मदस्मदोर अनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायास्य द्विवचने भाषायां योचि इति चतुर्षु सूत्रेषु अनादेश विभक्तो कार्यं भवति। आदेश विभक्तो कार्यं नास्ति, अनादेश विभक्तो भवति। तद् एतदुक्तम् अत्र। चित्करणं सर्वादेशार्थम् अन्यथा आदेश व्यपदेश प्रक्लिप्त्यर्थम् आदेरेव स्यात्। ततस्य योचि इत्येतत् न स्यात्। यदि ततश्च योचि इत्येतत् न स्यात् तस्य को लाभः? यदि आदेश व्यपदेशो जायते तदा को लाभः? योचि इत्यस्य व्यावृत्ति। योचि इत्यस्य व्यावर्तनं तस्य प्रयोजनं भवेत्। यद् आदेश विभक्तिर्जाता इति कृत्वा योचि इति न भविष्यति। ज्ञे प्रथमयोरम ज्ञे इति अविभक्ति को निर्देश प्रथमयो इति द्वितीया सप्तमी द्विवचनम नहीं षष्ठी द्विवचनम षष्ठी द्विवचनम प्रथमयो इति प्रथमा द्वितीया विभक्ति द्वयं गृह्यते। प्रथमयो इति द्विवचन निर्देशात् प्रथमा 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 च इति प्रथमे तयो प्रथमयो प्रथमा मुख्या प्रथमा भवति सु औजस् गौणा प्रथमा भवति अमौट्सस्। यह प्रथमाया समीपे तिष्ठति सापि प्रथमा एव इति लक्षणया तस्य ग्रहणं क्रियते। ज्ञे इत्येतस्य प्रथमयोस्य विभक्त्यो प्रथमा द्वितीययोर् युष्मदस्मद्भ्याम् उत्तरयो अम् इति अयम् आदेशो भवति। अम् आदेशो भवति। अविभक्ति को अयं निर्देशः। अविभक्ति की षष्ठी विभक्ति आगता पुनः तस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयो नहीं वो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छे डाला जाला इति सूत्रेण लुक जाता इति अविभक्ति को निर्देश। विभक्ति रहितो निर्देश अस्ति। विभक्ति आगता परम तस्य लुक जाता सुपाम सुलुक इति सूत्रेण लुक इति जाता। सूत्रेषु एवं बहुत्र निर्देशा सन्ति अविभक्ति का निर्देशा सन्ति सूत्रेषु तस्य अयमेव अभिप्रायः अवगन्तव्यः। प्रथमयोक्तम् अहं त्वाहौसौ अम् इति अम् आदेश जाता पुनः अत्र योचि इति न जायते। योचि इति न जायते। पुनः शेषे लोपा कुत्र भवति तर्हि आदेश विभक्तिषु शेषे लोपो भवति। शेषे इति किं गृह्यते तदा कथयिष्यामः आदेश विभक्तयाः एव शेष पदेन गृह्यन्ते।
उपरिष्टात् तु अनादेशे कार्यं जातम् आत्वं यत्वं च अनादेश विभक्तो भवति परम लोपः आदेश विभक्तिषु परता भवति। युवाची के पहले जो दो सूत्र है द्वितीयांश और प्रथमांश वो सब अनादेश विभक्तियों में कार्य करते हैं। सभी दोनों चार सूत्र हैं। युष्मद् अस्मद् और अनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायां च द्विवचने भाषायां योजिति चत्वारि सूत्राणि अनादेश विभक्तौ कार्यं कुर्वन्ति। अनादेशे इति पदं चतुर्षु सूत्रेषु वर्तते। उसमें लिखा नहीं है वृत्ति में। हैं? वृत्ति में दिखाया नहीं है। परम अयं तु कथयति। हैं? की वृत्ति में तो नहीं दिख रहा है, बल्कि काशिका की वृत्ति में द्वितीयांश में ये लिखा है कि आदेशार्थम बचने। वो क्या इसमें लिख रहे हैं? 3 युष्मद् अस्मद् और आदेश अनादेशे इति 89 पर्यन्तं गच्छति। अनुवृत्ति तो अस्ति। नहीं, काशिका की वृत्ति में नहीं दिखा है। अच्छा अच्छा। काशिका में जो अर्थ दे रखा है प्रथमा अष्टाध्याय्यां तु अनुवृत्ति प्रदर्शिता अस्ति। अष्टाध्याय्याम् अनादेशे पदस्य अनुवृत्ति तत्र योजि पर्यन्तम्। लेकिन इसके अर्थ जो लिखा है काशिका में अजादौ अनादेश विभक्तौ इति अर्थः करणीयः। हाँ, यो अच्छी में तो है योजि इत्यत्र। पर द्वितीयांश और प्रथमांश में नहीं। अच्छा, वो तो समान रूप से प्रथमायास्य द्विवचन भाषायां द्विवचने वो अच्छा वो इसलिए नहीं दिखाया कि वो द्विवचन है तो आदेश विभक्ति ही है। गे प्रथमयोरम से द्वितीया में आदेश हो जाता है ना। गे प्रथमयोरम सूत्र से और प्रथमा का जो द्विवचन है वो भी आदेश हो जाता है। इसलिए नहीं दिखाया असंभवात। और उससे अगले सूत्र में तो अनुवृत्ति है तो का उसमें मतलब अनुवृत्ति तो है पर उसका संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? असंभवात। वो द्वितीयायाम में गे प्रथमयोरम से आम आदेश हो जाता है। प्रथमायाम से द्विवचन भाषा में वहां भी आम आदेश हो जाता है। तो वो दोनों सूत्रों में आदेश विभक्ति है। तो इसमद अस्मद और अनादेश कहाँ लगेगा? जहां जिन विभक्तियों में अनादेश विभक्तियां हैं, जिनको आदेश नहीं हुआ है इस प्रकरण में, उनके प्रत्याकार आदेश होता है। मह्यम दीयते तुभ्यमह्यौ गई प्रथमयो त्वम् अहं युवाम आवाम यूयम वयम त्वां माम युवाम आवाम। ससो न युष्मदस्मद्भ्याम् उत्तरस्य ससो नकारादेशो भवति। युष्मान् ब्राह्मणान् अस्मान् ब्राह्मणान् युष्मान् ब्राह्मणीः। ये तो स्त्रीलिंग का है। युष्मान कुलानी अस्मान कुलानी तीनों लिंगों में युष्मद अस्मद्भ्याम उत्तर से ससो नकारादेश होती। सस को नकारादेश करें कहाँ पर होगा? न जो है विभक्तिक निर्देश है। यहाँ पर भी देखो ये जो न है ना अविभक्तिक निर्देश है। और युष्मद अस्मद से उत्तर सस है। देखिए युष्मद सस है ये।
युष्मत से उत्तर सस को नकारादेश कहाँ करोगे बोलो? हैं? पूरे पढ़ना धारणों के हिसाब से अंतिम के स्थान पर वैसे आदि न वर्ण मात्र है आकार उच्चारण के लिए आज सारी आदि आधे परस लगे। तो युष्मत के न हो गया, ये स हो गया, और प्रथमायास न द्वितीयायाम से द्वितीयायाम विभक्तौ परता युष्मद अस्मदो आकारादेश होती। तो युष्म और आ छोड़ दिएगा युष्म, और ये न है और ये स है, इसका लोप हो गया। युष्मान हो गया है। युष्मान बन गया ना। तस्मात् से नपुंसक सिद्धे स्त्री नपुंसकार्थम वचनम। यद्यपि ये बात उससे भी सिद्ध हो सकती थी, जैसे यहाँ पर द्वितीयांश से आकारादेश हो गया, और तस्मात् सो, वैसे तो तस्मात् जो है वहां पर पुरुष और दीर्घ का वाचक है, तो वैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि तस्मात् सो नपुंसी इति सिद्धे। वो तो सिर्फ पुल्लिंग नहीं होता, पुल्लिंग में होता है, इसके लिए कह रहे हैं ना। स्त्रीलिंग और नपुंसक के लिए वचन अलिंग व युष्मद अस्मदी। युष्मद अस्मद जो है वो अलिंग है। युष्मान अस्मान ब्राह्मणी। फिर तो ना आदेश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पहले ही प्रतिमा पुरुष। हैं? फिर तो ना आदेश नहीं करके सीधा प्रतिमा पुरुष सवर्ण लगाना चाहिए, फिर सर को ना अपने आप हो जाए। तो उसी तरह से आकारादेश ना करके और प्रथम पुरुष सवर्ण लगाकर और न हो जाएगा, पर वो पुल्लिंग में ही हो सकता है, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में नहीं प्राप्त। भ्यसोभ्यम युष्मद अस्मद्भ्याम उत्तर से भ्यसाभ्यम इत्यम आदेशो भवति। युष्मभ्यम दीयते, युष्मद आगे भ्यम, शेषे लोपा से द का लोप हो गया, यह आदेश विभक्ति में लोप होता है। तो भ्यस को भ्यम हो गया और आदेश विभक्ति हो गई, युष्मद के अलोन्त्य से लोप हो गया। ये दो प्रकार की व्यवस्था है वहां पर। शेष लोपा दो प्रकार की व्यवस्था है, शेष विभक्तियों के पर रहते हैं, अंत्यलोप होता है, टीलोप होता है। यदि यहाँ अभ्यम आदेश है, ये भ्यसो अभ्यम ऐसा भी इसका अर्थ करते हैं, भ्यस के स्थान में अभ्यम होता है, अपूर्व हो रहा है, तो अभ्यम यदि ये व्यवस्था है तो फिर टीलोप हो जाएगा। अध भाग का लोप हो गया, अभ्यम मिल गया, युष्मभ्यम बन गया। अस्मभ्यम दीयते भ्यमादेशे कृते शेषे लोपे च, भ्यमादेश हो गया, भ्यस को भ्यम हो गया, शेषे लोपा हो गया। बहुजने जलेद एत्वम प्राप्त होती, बहुजने जलेद से एत्व प्राप्त हुआ, अ को ए युष्मे प्राप्त होने लगा। तत्र अंग वृत्ते पुनर्वृत्तो अविधिर्निष्ठित स्थिति न भवति। अंग कार्य होने पर पुनः दोबारा अंग कार्य नहीं होता है। अंग वृत्ते पुनर्वृत्तो, जैसे भ्यस को भ्यम हो गया तो दोबारा वो कार्य नहीं करेंगे। पुनर्वृत्तो, पुनर्वृत्ति प्राप्त है तो अविधि, विधि नहीं होती है। निष्ठित यदि रूपम निष्पन्नम भवति,
केचित पुनर्अभ्यम आदेशम हेतु निवृत्त्यर्थम कुर्वन्ति। कुछ लोग जो है हेतु निवृत्ति के लिए अभ्यम आदेश करते हैं। येषाम तु शेषे लोपस टी लोप, जिनके मत में शेषे लोपा टी लोप है, तेषाम अभ्यम आदेश है। शेषे लोपा टी लोप जो मानते हैं ना, तो अभ्यम ही होगा वहां, तो बिना अभ्यम के रूप नहीं बनेगा। उदात्त निवृत्ति स्वर आदे रे भवति। ये जो उदात्त निवृत्ति स्वर कौन सा है? अनुदात्त यत्रोदात्त लोपा जो सूत्र है उसको उदात्त निवृत्ति स्वर नाम दिया है। तो उसमें ये अर्थ है कि टी लोप हो रहा है ना, तो जिस अनुदात्त के पर रहते, जैसे अभ्यम हो रहा है मान लीजिए अपना युष्मत् और भ्यसोभ्यम, अभ्यम हो गया और टी लोप हो गया, तो युष्म बन गया और ये उदात्त है और ये अनुदात्त है, क्योंकि भ्यस अनुदात्त है ना, तो स्थानीय भाव से ये भी अनुदात्त हो गया। मैं पर्यंत से क्या करना चाहिए? शेषे लोपा, शेष विभक्तियों के परे रहते, शेष जो आदेश विभक्तियां हैं ना उनके पर रहते, म पर्यंत को नहीं नहीं नहीं, शेषे लोपा टी लोपस, म पर्यंत को कुछ आदेश होता है तो वो होगा, यहाँ तो है नहीं, इसलिए टी लोप हो जाएगा, शेषे लोपा टी भाग का लोप हो गया, तो ये बन गया युष्म। तो सूत्र का अर्थ है यस्मिन अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते, उस अनुदात्त को उदात्त आदेश होता है। तो ये इस तरह से उदात्त हो गया, ये युष्माभ्यम का ये स्वर रहेगा। ये स्वर रहेगा, ये अनुदात्त, ये स्वरित हो गया, उदात्ता अनुदात्त स्वरित। उदात्त निवृत्ति स्वर जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त लोप, जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त लोप, उस अनुदात्त को उदात्त हो जाता है। आदि उदात्त निवृत्ति स्वर आदि को होता है। पंचम्यात, पंचमी विभक्ति का जो भ्यस होता है, पंचमी का और चतुर्थी का दो जगह भ्यस होता है, तो पंचमी के भ्यस को युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तर से अतिथ्यम आदेशो भवति, युष्मद् गच्छन्ति, ये पंचमी का भ्यस है। इसको ये हो गया है। अंग को एक बार भैंस को भ्याम आदेश हो गया तो फिर दोबारा फिर आदेश नहीं हो सकता है। कहाँ? ये जो अंग कार्य को कह रहे हैं कि दोबारा नहीं हो सकता। कोई भी रूप बन गया ना, तो दोबारा अब जैसे युष्म को एक आदेश प्राप्त हुआ बहुवचन जल्लेत, तो वो नहीं होगा, बहुवचन जल्लेत नहीं लगेगा। पंचम में अत आदेश हो गया, भ्यस के स्थान में युष्म और आगे अत, शेष लोपा से द का लोप हो जाएगा, तो अतोगुणे पर रूप युष्मत गच्छन्ति, तुम्हारे पास से जा रहे हैं, अस्मत् गच्छति हमारे पास से जा रहे हैं। एक वचन से पंचमी के एक वचन को युष्मत अस्मत् से उत्तरात आदेश होता है, तो त्वमावेक वचने, त्व और मैं आदेश हो जाते हैं, एक वचन विभक्त, एक वचन अर्थ में हो ना, एक अर्थ में हो युष्मत अस्मत्, तो त्व आदेश और मैं आदेश हो जाता है, तो मैं पर्यंत को त्व आदेश होगा और बच जाएगा जो भाग उसका शेषे लोपा हो जाएगा और अद मिला देंगे। सामाकम, साम इति षष्ठी बहुवचनम आगत सुतकम गृह्यते। आम होता है, साम तो कहीं होता नहीं है? युष्मद और आगे देखो, ये आम है,
तो कहते हैं सामिति षष्ठी बहुवचनम आगत सुखम क्रियते तस् युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तर से आकम इत्येम आदेश बोलती। आम को आकम आदेश हो जाएगा। युष्मद् आकम, युष्माकम अस्माकम, सामिति षष्ठी बहुवचनम आगत सुखम क्रियते तस् युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तर से आकम इत्येम आदेश बोलती। सामिति षष्ठी बहुवचनम आगत सुखम क्रियते तस् युष्मद् अस्मद्भ्याम उत्तर से आकम इत्येम आदेश बोलती। अब किमर्थम आगत सुट को क्रियते, ये आगत सुटक कैसे ले लिया? शाम तो यहाँ दिखाई नहीं देता। नहीं आदेश विधान काले सुट विद्यते। जब हम आम की जगह आकम लाकर बिठा रहे तब सुट है ही नहीं, तो बाद में आमी सर्वनाम न सुट। जैसे शेषे लोपा दय का लोप हो गया, युष्म बन गया, तब जो है सुट प्राप्त होगा। सुट ये दय का लोप तब हो जब आम को आकम हो चुके। आदेश वाक्यों में ये शेषे लोपा लगता है। दय का लोप होगा फिर सुट आएगा। आम अवस्था में सुट नहीं आ सकता क्योंकि वो आकार से उत्तर आम को सुट होता है। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। किमर्थम आगत सुट को गृहीत आदेश विधान काले सुट विद्यते तस्यैव तो भाविना सुटो निवृत्त्यर्थम। कहते हैं उसी सुट की भावी जो आगे आने जा रहा है ना, तो आम को आकम करने के बाद जो सुट आने के लिए उपस्थित होगा ना, आने जा रहा है, उस सुट को स्थानी में डालकर पहले ही निवृत्त कर दिया। साम आकम सूत्र बना दिया कि आगे भी आने वाला भावी दुख का भी निवृत्ति कर दी। अनागत दुख की है एम दुख अनागत तस्देव तु भाविना सुतो निवृत्त्यर्थम आदेश कृते ही शेषे लोपे युष्मद् अस्मदो अनत अकारांतत्वात्। आदेश कर लेने बाद शेषे लोप हो गया तो युष्मद् अकारांत हो गए, तो सुट पाएगा स्थानीय अंतर्भूतत्वा निवर्तते। स्थानीय के अंतर्भूत, ये स्थानीय आदेश से स्थानीय के अंतर्भूत होने से वो निवृत्त हो गया। दीर्घोच्चारण सवर्ण दीर्घ। आकम में जो दीर्घ पड़ा है ना, ये आ, यदि अ पढ़ते ना अकम तो क्या दिक्कत थी बताओ? आकम को यदि अकम पढ़ते तो अतोगुणित का रूप होता है ना। अकमितु सती ह्रस्व करणे तद विधान सामर्थ्यादेव सवर्ण दीर्घत्व न प्राप्त होती। ह्रस्व कर देते तो उस विधान सामर्थ्य से सवर्ण दीर्घत्व नहीं हो सकता था। अकमितु सती, अकम होने पर तू शब्द दीर्घोच्चारण की अपेक्षा समुच्चय के लिए है, और यदि अतोगुण परूपम स्यात् तदा आकार उच्चारण अनर्थकम स्यात् कमित्येव ब्रूयात्। अकमितु सति ह्रस्व करणे तद विधान सामर्थ्यादेव सवर्ण दीर्घत्वं न प्राप्नोति तत् सामर्थ्यम एकत्वं प्रति भविष्यति। उसका जो सामर्थ्य है वो एकत्व के प्रति हो जाएगा। मतलब यदि हम कम करेंगे ना, कम करेंगे तो फिर बहुवचन झल्लेत से वो प्राप्त होने लगेगा। कम करेंगे तो बहुवचन झल्लेत एक तो प्राप्त होगा। तो तत्सामर्थ्यम कम प्रति भविष्य, मतलब एकत्वम प्रति भविष्य, अर्थात एकत्व करने से एकत्व को रोकने के लिए हमने वो किया है, ऐसा समझा जाएगा। एकत्व को रोकने के लिए ये किया गया है, ऐसा समझा जाएगा।
तत्सामर्थ्यम एत्वं प्रति भविष्यति ते अकार करणम एत्व निवृत्त्यर्थम। अकार जो करना है वो एत्व को हटाने के लिए तो अतोगुणे पर रूपम स्यात्, अतोगुणे पर रूप होने लगेगा। मतलब कोई ये कहे कि जी अतोगुणे तो वैसे ही नहीं होगा, यदि अतोगुणे ही अभीष्ट होता तो आचार्य कम कर देते, तो कहेंगे कि कम करते तो एक तो होने लगता है। बहुत से जल लेते पहले हैं। पिछले सूत्र में मना किया तो हमें करना रूप सिद्ध, ऐसा कोई समझ सकता है कि अभी रूप सिद्ध नहीं हुआ है? कार्य परिभाषा में विस्तार लगा हुआ है, नीचे लिखा रहेगा रूप सिद्धि हो तभी क्या पुनः क्या अभी धीर निष्ठित तो तत्सामर्थ्य एडजस्टमेंट है व्याकरण पूरा। तत्सामर्थ्यम एत्वं प्रति भविष्यति हरस्व करणे तद विधान सामर्थ्यादेव सवर्ण दीर्घत्वं न प्राप्नोति। तत्सामर्थ्यम एत्वं प्रति भविष्यति इति अकार अकार करणम एत्व निवृत्त्यर्थम। अकार करना एत्व की निवृत्ति के लिए थी, अतो गुणे पर रूपत्वम स्यात्। आतौणल आकारांतात् उत्तरस्य नल औकारादेशो भवति। पपौ पपतु पपु, नल को औ हो जाएगा, वृद्धि वृद्धि होगी, फिर दुर्वचन लग करके पापा दुर्वचन होगा, उत्तरखंड में पुनः वृद्धि होगी। अत्र औत्तम एकादेशा स्थानिवत भावा दुर्वचनम, इस क्रम से कार्य होते हैं। सबसे पहले ओत होगा, फिर वृद्धि रेचि एकादेश होगा, फिर स्थानिवत भाव होगा, फिर दुर्वचन होगा। तो कहते एकादेश आद अनवकाशत्वात् उत्तम दुर्वचनाद अपि परत्वाद एकादेशा इति। एकादेशाद अनवकाशत्वाद उत्तम दुर्वचनाद अपि परत्वाद एकादेशा इति। एकादेशाद अनवकाशत्वाद उत्तम दुर्वचनादपि परत्वाद एकादेश। दुर्वचन से भी परत्व से एकादेश। एकादेशाद अनवकाशत्वाद उत्तम दुर्वचनादपि परत्वाद एकादेश। क्या कह दिया जी? एकादेश कौन सा एकादेश? अका सवर्ण दीर्घ। अनवकाशत्वाद उत्तम, अनवकाश होने से जो उत्व है, दुर्वचनाद अभी परत्वाद एकादेश। क्या क्या कह दिया पता नहीं चला। अत्र उत्तम एकादेशा स्थानीय भाव दुर्वचन इत्यनेन क्रमेण कार्याणि क्रियन्ते। एक बात कहते एकादेशात, ये जो ऊपर पंक्ति बोली है ना, अत्र औत्तम एकादेशा स्थानीय भाव दुर्वचनम, इस क्रम से कार्य होते हैं, इसमें हेतु दे रहे आगे। एकादेशात अनवकाशत्वात्, यदि पूर्व में एकादेशा स्यात् तो व्यपवर्गा भावाद उत्तम न स्यात्। यदि पहले ही एकादेश हो जाए तो व्यपवर्ग माने भेद न होने से ओत्व नहीं हो पाएगा। न स्यादिति अनवकाशम तत्, इस प्रकार ओत्व नहीं हो पाएगा, इस प्रकार ओत्व अनवकाश है। परत्वात् एकादेशाद अनवकाशत्वाद, एकादेश एकादेशात, यदि पूर्व में एकादेश स्यात् तो ओत्वम न स्यात्, ओत्व नहीं हो पाएगा, तो अनवकाशम तत्,
ओत्व अनवकाश हो गया तो परत्वाद एकादेशाद अनवकाशत्वाद ओत्वम दुर्वचनाद अभी परत्वाद एकादेश परत्वाद एकादेश अत्र वृद्धिर एकादेश तस्य स्थानिवद्भावात् दुर्वचनम स्थानिवद्भावस्तु दुर्वचनेचि तत्र ही अचीति न स्थानिवद्भावस्य निमित्त निर्देशः किंतरी अजादेशस्य दुर्वचन निमित्ते अचि योजादेश इति तेन संप्रति अच परत्व भावे भी स्थानिवद्भावो भवत्येव एकादेशाद अनवकाशत्वात् एकादश नहीं। जैसे अपने पास धातु है पा, पा के बाद है नल, पा आगे नल है, नल अतुसुस जो होता है ना, पा आगे लिप के स्थान में टिप आता है, टिप को नल हो जाता है, पा आगे नल। एकादेशाद अनवकाशत्वात् उत्तम निर्वचनाद अभिपरत्वाद एकादेश। अब यहाँ पर पा आगे नल, नल को औ होता है, वैसे यहाँ भी एक आदेश तो पाता है पा और पर, एक आदेश तो यहाँ भी पाता है अत्र ओत्तम एक आदेश, फिर यहाँ ओत्त हो गया, नल की जगह औ, पा, फिर एक आदेश हो गया पौ, फिर दुर्वचन जी स्थानिवत भा, पा, फिर दुर्वचन पा पा औ, ये क्रम होता है। कैसे लगेगा? दुर्वचन निमित्त का है ना ये, और आजादेश हुआ है, आ और औ की जगह औ बना है, मतलब दो के स्थान में होता है, निमित्त भी बना लेते हैं और स्थानीय भी हो जाता है। दो के स्थान में जो आदेश होता है ना, उसको एक को निमित्त बना लिया और एक को कारी बना लिया, कारी। आज के परे रहते हैं। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, ये दुर्वचन निमित्त का है, और आ और औ इन दोनों के स्थान में अजादेश हुआ तो इसके स्थान में अजादेश मान लिया। जो दो के स्थान में होता है, मेरे बात को ध्यान से सुने, आ और औ के स्थान में हुआ है ना, दो के स्थान में जो एक आदेश होता है वो निमित्त भी और कारी भी, कारी समझते हैं, निमित्त और कारी के रूप में उनको दोनों को, एक को निमित्त बना लिया, एक को कारी बना लिया, इसको निमित्त बना लिया, इसको कारी बना लिया। तो इसलिए ये क्रम है कार्यों का जो मैंने दिखाया। एकादेशाद, अब ये पंक्ति है, एकादेशाद अनवकाशत्वाद उत्तम दुर्वचनाद अभिपरत्वाद एकादेश। गुरुजी वो तो वर्ण कार्य है, पा और को जो पौ कर रहे हैं, हाँ, और दुर्वचनीय अच्छी जो नीचे लगा रहे हैं वर्ण कार्य है। दुर्वचन जी अंकारी, ये पा को जो द्वितीय कर रहे हैं, अंगकारी का छठे अध्याय के पहले पाद का है। यदि देखेंगे मुझे अंकारी होगा, दुर्वचन निमित्त आज के परे रहते हैं। नहीं, अंकारी का मतलब ये होता है अंगस्य के अधिकार का कार्य। जरूरी हम्म, सामर्थ्य समझने को मुझे हमने तो
अंगीकारी तो है, अब ठीक है, अंगाधिकार में ही होना चाहिए सब बार। अंगाधिकार लिया है वहाँ, वर्णोदंगम लिया है। जी। कथम पुनरयम ईशान कारिणम क्रम उपलब्धते इत्यतः पा अ इति स्थिति। देखो ये पा और अ स्थिति है ना, यहाँ पर अकाशवर्ण दीर्घत्वम प्राप्त मुझे सबसे पहले यहाँ इस स्थिति में क्या प्राप्त हुआ? अकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ है सबसे पहले, और औत्व भी प्राप्त हुआ। देखो अकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ और औत्व भी प्राप्त हुआ। तत्र एकादेश, एकादेश तो दंडाग्रम आदि में सावकाश है, जो अकाशवर्ण दीर्घ है ना वो दंडाग्रम में सावकाश है। औत्तम तो न क्वचित सावकाश, औत्व को तो कहीं भी अवकाश नहीं मिल रहा है। अतस्तद अनवकाशत्वात् प्राग उत्तम क्रियते, इसलिए एकादेश से पहले अनवकाश होने से उत्तम को है। एकादेशात, यहाँ एकादेश का मतलब लिख भी सकते हो अकाशवर्ण दीर्घ। एकादेशात अनवकाशत्वात् उत्तम, अनवकाश होने से उत्तम हो रहा है। अनवकाशत्वात् प्राग उत्तम क्रिय तत्र कृते वृद्धि प्राप्त होती, उत्तम करने के बाद वृद्धि प्राप्त हुई और निर्वचन प्राप्त हुआ। पा और औ को निर्वचन भी पाया और वृद्धि भी पाई। तो परत्व से वृद्धि हो जाती है, दुर्वचन भी पाया और यहाँ पर पा और औ वृद्धि पाई और दुर्वचन भी पाया, परत्व से वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहीं पर वो दुर्वचन की यदि निषेध सूत्र के रूप में देखें तो यह निषेध कर देगा। परत्व से जैसे वृद्धि पाती है तो न दुर्वचन की निषेध सूत्र माने तो वो निषेध करेगा। दुर्वचन देखने का तो इसे पूर्व का अनुगत मानेगा पर का अनुगत? हाँ, नहीं नहीं, वहां दुर्वचन से ऐसा कुछ नहीं, पूर्व का अंतर का निरोध, वो तो एकादेश न होता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं वृद्धि रची होने के बाद दुर्वचन निमित्त में पर का, वो क्या है, पर का अधिगत मानेगी। पर का अधिगत मानेंगे दुर्वचन निमित्त तक जब देखोगे तो यहाँ परत्व से वृद्धि होगी। परत्व से वृद्धि होने के बाद दुर्वचन तो पांच आदि में सावकाश है ना जी, परत्व से वृद्धि होगी तो वृद्धेश तो अवकाश है, और वृद्धि का अवकाश भी खट्वे डिका में है, तो यहाँ पर परत्व से वृद्धो कृतवायम पश्चात भवति दुर्वचनम स्थानीय भाव है। फिर स्थानीय भाव से यहाँ दुर्वचन होता है, ये क्रम दिखाया। उत्तम दुर्वचनादपि परत्वाद एकादेश, दुर्वचनादपि परत्वाद, देखो दुर्वचनादपि परत्वाद, यहाँ एकादेश का मतलब क्या है, वृद्धि रेचि। पहले एकादेश का मतलब है आकाशवर्ण देवी। लिख भी सकते हैं वृद्धि रेचि, और यहाँ एकादेश आकाशवर्ण। एकादेशाद अनवकाशत्वाद उत्तम विरोचनाद परत्वाद एकादेश है। गुरु जी यहाँ पौ को अगर पर का आदिवत मान रहे हैं निमित्त कहने के लिए, तो फिर पूर्व में कार्य कहाँ होता है? पूर्व में कार्य कहाँ होता है? निर्वचनीय अच्छी तो निर्वचन निमित्त का आदेश, दुर्वचन निमित्तक आजादी, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय परे हो तो आजादेश स्थानीय होता है। पूर्व को कार्य करना। हाँ तो पूर्व तो है ये आजादेश,
एक साथ कैसे देखेंगे मुझे पूर्व कारक? दोनों कैसे उसको बना सकते हैं गुरुजी, पूर्व का अनुवर्ती और पर का आदिवर्ती? नहीं, एक साथ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। पर निमित्त का यो अजादेश, पर निमित्तक जो अजादेश, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूर्व विधो नहीं लगा रहे, ध्रुवचन लगा रहे हैं ना। यहाँ अच्छा प्रश्न पूर्व विधो नहीं लगा रहे, ध्रुवचन लगा रहे हैं कि दुर्वचन निमित्ते यो अजादेश अस्ति, स दुर्वचन निमित्तक है ना ये औ। औ जो है वो दुर्वचन का निमित्त है। औ कैसे है ये? तो एक आदेश जो हुआ है ये औ, इससे पहली वाली स्थिति देखेंगे, इससे ऊपर वाली स्थिति देखेंगे। दुर्वचन का निमित्त जो अच है, दुर्वचन निमित्त अचि यो अजादेश अस्ति, स दुर्वचने कर्तव्य स्थानिवत्। क्योंकि वो भी आज के पहले रहते ही देखते हैं अच्छे से। दुर्वचन निमित्ते अचि यो अजादेश, देखो इससे पहले वाली स्थिति में लगेगा वो, पहले वाली स्थिति, पहले वाली स्थिति में लगाएंगे इसको। ये जो एकादेश हुआ है ना, दुर्वचन निमित्तक अचि यो अजादेश स स्थानिवत् भवति पूर्व विधम कर ना, वो क्या बोलते हैं, दुर्वचने कर्तव्य। हाँ कब नला, ये पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति।